Hello, everyone, and welcome to the Cricket Castaway. We are here to preview Saturday's match, the early kickoff, Delhi Capitals versus Punjab Super Kings. कल का मैच with Chennai and RCB was really exciting. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. IPL has actually kicked off and yeah, we are in for a ride. पहले मैच से समझ में आ गया है we are in for a ride. दिव्यांश, welcome to the show and क्या कहना चाहेंगे आप कल के मैच के थैंक बारे यू में और निशांत थैंक यू आज के मैच निशांत के बारे एंड में. यस आई एग्री दैट कल का जो मैच था वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ एंड वी वर इन फॉर अ जॉयफुल राइड एंड यस इट वाज रियली गुड टू सी थला बैक ऑन द field again. It was really good to see Kohli in great form. The hair of Thala, everything was just mesmerizing and मैच में भी बहुत मज़ा आया. काफ़ी कुछ वैसा हुआ जैसा हमने सोचा था, जैसा डिस्कस किया था और रिजल्ट जो था वो भी जो हमने सोचा था और जो हम प्रेफर कर रहे थे वही हुआ. तो CSK, द येलो सी अगेन टुक ओवर द RCB वेव एंड इट वाज CSK ऑल ओवर एंड यहाँ से चेपक में उनका रिकॉर्ड वापस 8-1 हो गया है, डूइंग getting another win over RCB at their home ground. So बहुत ही मजा आया कल के मैच में and that has in turn translated to more excitement for today's double header. So starting with Punjab Kings versus Delhi Capitals and everyone is waiting. Rishabh Pant का comeback सब देखना चाहते हैं and yes it's a huge thing to be able to even get on the field after that catastrophic event that happened in December 2022. So I'm just excited to see him on the ground again. इट डजेंट मैटर अगर वो आके सिर्फ 3-4 बॉल में फिर से आउट भी हो जाते हैं, इवन इफ ही गोज फॉर अ डक एज हर्षा भोगले सेड. It would be amazing to see Rishabh Pant back on the ground. So that's my feeling for this match, Nishant. आई थिंक ये जो मैच है दिस विल ओवरशैडो ऋषभ पंत विल ओवरशैडो द एंटायर गेम. सो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ही वाज अ हार्ट थ्रॉब ऑफ दिस एंटायर नेशन, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गाबा का घमंड तोड़ा था. उसके Yes. बाद से मतलब सबके मन में बस ऋषभ पंत ने एक अलग सी जगह बना ली थी. और फिर जो उनका ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ, द इंजरीज दैट ही हैड टू सफर, उसके बाद टू कम बैक फ्रॉम दैट इट्स अ ह्यूज थिंग इन इटसेल्फ. सो आई आल्सो थिंक आई एको योर इमोशंस कि ये वाला जो मैच होने वाला है ये मैच से ज़्यादा ऋषभ पंत की वापसी से ओवरशैडो हो जाएगा. लेकिन फिर भी आई थिंक ये मैच बहुत खतरनाक होने वाला है और बहुत बहुत मजेदार होने वाला जबरदस्त. है. बिकॉज ये दोनों वो टीम्स हैं जिनको हम दोनों ने अपने प्रिडिक्शंस में 9th और 10th रखा हुआ है. तो Yes. सिमिलर सिमिलर लेवल की टीम्स है ये. अभी आगे हो सकता है टूर्नामेंट में दे आउट परफॉर्म देमसेल्व्स एंड डू रियली वेल एंड वील हैव टू ईट आवर ओन वर्ड्स. लेकिन बिकॉज ये दोनों टीम्स सेम लेवल पे है जैसा हम देख रहे हैं, तो ये मैच बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है. बहुत ज्यादा बिल्कुल. कॉम्पिटिटिव होने वाला है. और ऊपर से लाइक जो 32 मैचेस हुए हैं इनके अभी तक बीच में ओवर द इयर्स, 16-16 दोनों जीते हुए हैं. तो लाइक इट्स कंप्लीटली नेक ऑन नेक. इन टीम में कुछ भी चूज करने वाला है नहीं. करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही बात है. ड्राइंग पैरेलल्स, दीज टीम्स आर sort of struggling with the similar issues. A captain who has not had a field time in a long period of time and दोनों टीम्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कंसिस्टेंसी. दे हैव बीन ऑलवेज फुल ऑफ स्टार्स, ओवरसीज players which are like phenomenal in on their own, but when they come together somehow they manage to disappoint their fans every time. So वो चीज़ दोनों में कॉमन है. DC में भी हमेशा से स्टार प्लेयर्स रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ओवरऑल टीम क्लिक नहीं कर पाती है. तो वही देखना होगा कि कौन सी टीम इस इशू को आज ओवरकम कर पाएगी, वही आज की विनर होगी. सो इट्स वेरी टफ टू प्रिडिक्ट who has an upper hand in both of these teams. But yeah, I'll let's try and see what the squads look like.
and let's discuss Yeah. what would be our playing 11. So Yeah. over to you, Nishant. Yeah, and while we are discussing what the squads look like, and while you put up the squads, एक Yeah, बात और है कि ये मुल्लनपुर स्टेडियम में मैच होने वाला है, अब मोहाली में नहीं हो रहा है. सो कैप्टन्स दोनों एक एक साल बाद खेलने आ रहे हैं, एक एक साल फील्ड पे ना इनका कैप्टन रहा है ना उनका कैप्टन रहा है, प्लस स्टेडियम भी इतना नया है. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोहाली का फैक्टर, होम ग्राउंड एडवांटेज किसी को कुछ मिलने वाला है या नहीं है. दिस इज गोना बी लाइक really an unpredictable sort of an event. Or yeah, so yeah, you've put up the squad. Take it on. yeah. So if we see the Punjab Kings squad again, if we see the batting department, we have our captain Shikhar Dhawan, Jitesh Sharma, who is in quite good form. जॉनी बेस्टो है जो टेस्ट मैचेस में नहीं चल पाए, बट जॉनी बेस्टो इज आल्सो इन अ गुड निक. अगर T20 देखा जाए तो आई थिंक द वे ही वाज प्लेइंग इन टेस्ट मैचेस, गेटिंग स्टार्ट्स ऑफ 35-40, तो आई थिंक वो उतना भी अगर कर देंगे तो इट्स ये इनफ होगा पंजाब के लिए. प्रभ सिमरन सिंह है, लियम लिविंगस्टोन है, हरप्रीत भाटिया, रायली रूसो एंड शशांक सिंह. सो दिस इज द बैटिंग core of Punjab Kings, and we can see that apart from Shikhar Dhawan and Jitesh Sharma, abhi ke liye we don't have anyone reliable from the Indian origin batsman. So वो रहेगा मतलब heavily dependent on the England trio Yeah, of Johnny Bairstow, Liam Livingstone yeah, and Sam Curran. So जैसा कि पंजाब का yeah, हमेशा से रहा है. So yeah. what is your take on this, Nishant? I think this is going to be a match. जैसे कि लास्ट गेम चेन्नई और आरसीबी का था, इट वाज बैलेंस्ड इवेंट. ओवरसीज प्लेयर्स से भी परफॉर्म करा था, इंडियन प्लेयर्स से भी परफॉर्म करा था, बट आई थिंक दिस इज गोना बी अ गेम ऑफ द ओवरसीज प्लेयर्स. तो इफ पंजाब हैज टू डू समथिंग, शिखर धवन का अभी अनसर्टेन है कि वो कितना अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट if Punjab has to do something, it has to be Johnny Bairstow and Liam Livingston. इन दोनों को परफॉर्म करना ही पड़ेगा इफ पंजाब नीड्स टू गेट टू अ रिस्पेक्टेबल टोटल. यहाँ पे इन दोनों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है. एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि बेस्टो लिविंगस्टन ये सीजन अच्छा करेंगे, बिकॉज दैट देन ब्रिंग्स द एंटायर टूर्नामेंट अलाइव. हम दोनों ने प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ भाई ये दोनों टीम्स हैं, ये अच्छा करने वाली हैं, ये दोनों बॉटम टीम्स हैं, ये अच्छा नहीं करने वाली हैं. उसमें वो मजा और वो मसाला नहीं होता है. व्हेन दीज प्लेयर्स एक्चुअली स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड दीज टीम्स स्टार्ट टू ओवर परफॉर्म, तो टूर्नामेंट इट ओपन्स अप एंटायर न्यू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. सो आई एम रियली होपिंग कि ये मैच में बेयरस्टो और लिविंगस्टन अच्छा करेंगे, और इन दोनों से बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद है. जहां Sure. तक ऑलराउंडर की मैं बातें कर रहा हूं, तो आई थिंक कि इस समय पंजाब के पास काफी ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर सैम करन को वो खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, ये बहुत ज्यादा इफी होने वाला है. बिकॉज ऑन पेपर सैम करन इनकी सबसे एक्सपेंसिव बाय हैं, लेकिन Correct. T20 वर्ल्ड कप के बाद से सैम करन के 1.5-2 साल पिछले अच्छे रहे नहीं हैं. तो ऑन करंट फॉर्म सैम करन डज नॉट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम राइट नाउ. सो इफ सैम करन नहीं होते हैं तो वो ओवरसीज एक दो बॉलर्स और एक्स्ट्रा खिला सकते हैं उनकी जगह पे. तो वो क्या कॉम्बिनेशन होगा वो देखने वाला होगा. सो डू दे गो विथ द पर्स दैट दे स्पेंट, और विल दे एक्चुअली मेक अ लॉजिकल चॉइस? ये बहुत मजेदार होगा देखने में आज के मैच में. करेक्ट. अगर बॉलिंग पे ज्यादा उनका फोकस है तो दे कैन प्ले क्रिस वोक्स, जो कि अच्छा स्टार्ट में बहुत अच्छा, जब बॉल में मूवमेंट होता है तो पावर प्ले में विकेट टेकिंग बॉलर हैं. और अगर लोअर डाउन दी ऑर्डर आके कुछ हिट्स भी लगा सकते हैं, 15, 20, 25 रन का वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वो क्रिस वोक्स के साथ जा सकते हैं. Otherwise, I don't see another choice. It's then just it's on Sikandar Raza. They will have to play Sikandar Raza, if not Chris Wokes. और बट अगर bowling में बट हम देखें, yeah,
या मैं कह रहा था कि सिकंदर रजा बहुत ही श्रूड बाय हैं इनके, और सिकंदर रजा का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉल फॉर द मैनेजमेंट टू मेक, कि आप करण को खिला रहे हो या सिकंदर रजा को खिला रहे हो। एक को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं और एक का फॉर्म इज ब्लिस्टरिंग राइट नाउ। राइट, राइट। सिमिलरली बॉलिंग में अगर हमें देखें तो हर्षल पटेल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है, मोर देन 11 करोड़ टू बाय हर्षल पटेल इन द मिनी ऑक्शन, सो दे विल बी काउंटिंग ऑन हिम टू परफॉर्म इन डेथ ओवर्स, लाइक हर्षल पटेल ने जैसा आरसीबी के लिए किया था। पंजाब भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे हर्षल पटेल को चल रहे हैं कि डेथ ओवर्स में हर्षल पटेल की स्लोअर यॉर्कर्स और वो एक्सपर्टीज देखने को मिले। तो बॉलिंग कोर उनकी यही रहेगी, कगिसो रबाडा, ही पिक्स हिमसेल्फ इन द स्क्वाड, एंड देन वी हैव अर्शदीप सिंह, देन हर्षल पटेल एंड राहुल चहर। आई थिंक ये चार बॉलर्स के साथ वो लोग जाना चाहेंगे टू कवर स्पिन एंड पेस बोथ। Yeah, yeah, I second your opinion. But yeah, before we go into the bowlers, just on the point that you picked up, Harshal Patel. यस। Like this is why we love IPL, man. Like ये बंदे ने इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं, पिछले सीजन आरसीबी में थे, काफी सीजन अच्छा रहा नहीं था, बहुत रन पड़ रहे थे, लेकिन एकदम से आईपीएल का ऑक्शन होता है और एक टीम इन पे पंट देती है, और इतने 11 करोड़ में, इतने महंगे में हर्षल पटेल बिक रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। एंड इट, आई थिंक इट जस्ट चेंज्ड हिज लाइफ, मैन। लाइक इस ऑक्शन के पहले के हर्षल पटेल की लाइफ और इस ऑक्शन के बाद के हर्षल पटेल की लाइफ विल बी लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। राइट, राइट। और खासकर हर्षल पटेल इसलिए भी पिक्चर में आते हैं बिकॉज लास्ट सीजन का एक स्टैट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बॉलिंग रही थी वो सबसे वीक पार्ट था पंजाब किंग्स का। तो पंजाब किंग्स वर सेकंड लास्ट इन द टैली ऑफ taking the fewest wickets. It was 70, the number was 70, so they were only able to manage 70 wickets in the entire season, और उसमें उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट भी इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट। एंड न्यू बॉल से दे वर ओनली एबल टू पिक 15 विकेट्स, लाइक इन द पावर प्ले अगर देखा जाए तो सिर्फ 15 विकेट्स वो लोग ले पाए। तो कहीं ना कहीं यही उनके मेजर फेलियर का कारण बना है, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप विकेट्स नहीं निकाल सकते तो स्टार्ट अपोजिशन को हमेशा अच्छा मिलेगा। सो दैट्स द थिंग। Yeah, I think a lot depends in the bowling department on Harshal Patel and Kagiso Rabada. अर्शदीप सिंह भी एक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो कैसे रिदम में होंगे। बॉलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी इन फ्लो, टू एटलीस्ट हैव एटलीस्ट 15 20 50 ओवर्स अंडर योर बेल्ट बिफोर यू गेट इनटू द न्यू सीजन ऑफ आईपीएल। तो देखना होगा कि कैसा रिदम आता है अर्शदीप सिंह का। बट या ओवरऑल this is going to be a good game. Moving on to Delhi, यस। क्या लगता है आपको? दिल्ली में बहुत बहुत कुछ डिपेंडेंसी होगी हमारी ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ एंड मिचेल मार्श। ये चार हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन है। अब इसमें हम ऋषभ पंत के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते बिकॉज ऋषभ पंत इज मेकिंग हिज कम बैक। सो द ट्रायो ऑफ डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ एंड मिचेल मार्श, जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा दिल्ली की टीम दिखाएगी। And we have an explosive player in the name of Tristan Stubbs. तो ट्रिस्टन Yeah, स्टब्स को अगर दे वांट टू यूज एज अ सब, तो वो भी एक ओवरसीज सब का ऑप्शन है बहुत अच्छा। नंबर 4 पे आके ये फायर पावर दे सकते हैं डीसी को, जो कि yeah, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड भी है। तो yeah. बैटिंग में यही मेजर Uh, नाम है जो निकल के yeah, सामने आते हैं। yeah. I think I echo. And can we just go to the Delhi slide in the meanwhile? But again, आपने जो नाम बोला कि क्रिस्टियन स्टब्स, आई थिंक ही इज गोना बी हुकुम का इक्का फॉर दिल्ली, बिकॉज यस। हैरी ब्रुक को इन्होंने लिया था एंड हैरी ब्रुक आ नहीं पाए। आई थिंक दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर दिल्ली, बिकॉज
अगर हैरी ब्रूक होते यहाँ पे तो हैरी ब्रूक ही स्टार्ट कर रहे होते, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हैरी ब्रूक का सीजन लास्ट इतना कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। एंड क्रिस्टन स्टब्स एक तो कीपिंग करते हैं, तो अगर ऋषभ पंत कीपिंग के लिए अभी रेडी नहीं है तो स्टब्स कीपिंग करने के लिए आ जाएंगे। उसके साथ स्टब्स की बैटिंग बहुत ही अटैकिंग है और बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो। तो ऑलरेडी ही इज फॉर मी राइट नाउ अ बेटर पिक देन हैरी ब्रूक। सो आई थिंक दे हैव स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग विच दे डिडंट वांट टू, लेकिन वो आ गए हैं उस मोड पर। और उसके बाद अगर ऋषभ पंत इज फिट इनफ कि वो कीपिंग भी कर सकते हैं, तो ट्रिस्टन स्टब्स इज एन अमेजिंग फील्डर। तो अमेजिंग वो ग्राउंड फील्डर, यस। फील्डिंग में भी वो बहुत ज्यादा कमाल करने वाले हैं। तो आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स is going to be a huge player for Delhi this season. But the biggest player for Delhi this season, according to me, is going to be Mitch Marsh. Like I have no doubt about that कि अगर दिल्ली को इस सीजन अच्छा करना है तो मिच मार्श को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिच मार्श ने पिछले पूरे सीजन में 128 रन बनाए थे बस, 13 का यस, कुछ का एवरेज था उनका। एंड फ्रॉम अ प्लेयर लाइक मिच मार्श, दैट इज लाइक अनबिलीवेबल। 128 रन तो वो किसी एक मैच में मार सकते हैं अगर उनका दिन हो, बिकॉज ही करेक्ट। इज स्ट्रॉन्ग लीवर, बिग पावरफुल गाय, लंबे छक्के मारते हैं। बॉलिंग भी फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। तो आई थिंक मिच मार्श के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा ये। और पृथ्वी शॉ का ये सीजन कैसा जाता है ये भी देखने वाला होगा। जैसे मिच मार्श ने लास्ट सीजन बस 128 रन ही बनाए थे, पृथ्वी शॉ ने भी 109 110 रन ही बनाए थे पूरे सीजन में। उनका भी 12-13 का ही एवरेज चल रहा था। तो पृथ्वी शॉ का तो बहुत ही डिजास्टर सीजन था। बहुत नाइटमेयर सीजन जिसे बोलते हैं। किसी के ड्रीम सीजन होते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल का लास्ट ईयर ड्रीम सीजन था, उसी तरीके से ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में पृथ्वी शॉ का नाइटमेयर सीजन था। तो क्या वो इस बार माइंडसेट है उनका वो कि ही विल ओवरकम दोज एडवर्सिटीज एंड बिकम द प्लेयर विच 5 6 7 years ago probably we thought he could be। जब यस, शुभमन गिल आने वाले थे उसके पहले के टाइम से पृथ्वी शॉ का सर्किट में, डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा नाम था कि लाइक ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट विराट कोहली, ही इज गोइंग टू बी दैट प्लेयर विच वाउज इंडिया। लेकिन यस। कुछ कर नहीं पाए हैं। सो या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिल्लीज होप्स एंड एम्बिशंस फॉर दिस मैच एंड दिस सीजन? यस, यस निशान, सो पिकिंग ऑन फ्रॉम पृथ्वी शॉ, सो पृथ्वी शॉ के साथ एक बहुत अमेजिंग स्टैट है कि अगर पृथ्वी शॉ पहले पावर प्ले में अगर सरवाइव कर जाते हैं तो दिल्ली का विनिंग रेशियो जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है, विनिंग परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो पृथ्वी शॉ के ऊपर काफी ओपनिंग में वो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अच्छा स्टार्ट अगर दे पाएंगे दिल्ली की टीम को, तो वहां से दिल्ली के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एंड मिचेल मार्श का चलना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ गोइंग टू बी द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन इन द T20 वर्ल्ड कप, सो दिल्ली को उनका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मिड ऑफ द सीजन हाँ। जस्ट टू कीप हिज फिटनेस लेवल्स रेडी फॉर T20 वर्ल्ड कप, हो सकता है मिच मार्श 50% हम्म। टूर्नामेंट खेले भी ना, तो जितने टाइम वो हम्म। अवेलेबल हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन हम्म। करना होगा दिल्ली की स्क्वाड को। और हम्म। उसके अलावा अगर हम बॉलर्स पे जाते हैं तो एनरिक नॉर्के इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग हाइटस ड्यू टू इंजरी। जुलाई के बाद से एनरिक नॉर्के ने खेला नहीं है मैच, तो ये भी देखना होगा कि मैच फिटनेस और मैच रेडीनेस उनकी कैसी रहती है। हमारे यहाँ हम्म। से स्पिन डिपार्टमेंट में दिल्ली इज कवर्ड विद अक्षर पटेल एंड क्या? कुलदीप यादव, तो स्पिन में वी क्या? डोंट हैव एनी साइन ऑफ वरीज। बट क्या? बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या? एक्सपीरियंस और मैच रेडीनेस की थोड़ी कमी है। ईशांत शर्मा भी जो जो कि अगर स्क्वाड में पिक हम्म। किए जाते हैं तो ही डजंट प्ले मैचेस एनी मोर अपार्ट फ्रॉम आईपीएल, तो ये भी क्या? एक कंसर्न रहेगा। क्या? उसके अलावा मुकेश कुमार का भी टेस्ट सीरीज उतना अच्छा नहीं रहा है लास्ट इंग्लैंड के साथ जैसा एक्सपेक्टेड था, तो मे बी वो भी लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। तो बॉलिंग या। डिपार्टमेंट में आई कैन सी अ या। कंसर्न, स्पेशली द पेस या। पेस बैटरी ऑफ या। दिल्ली।
Yeah, that is I think the major problem of Delhi for this season कि इनके जो दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, बैटिंग में सबसे बड़ा प्लेयर मिच मार्श है, बॉलिंग में सबसे बड़ा प्लेयर एंड्रिक नोकिया है। मिच मार्श इंजरी प्रोन, पता नहीं कि ये सीजन पूरा खेलेंगे या वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, और अगर आधा सीजन भी खेल रहे हैं तो उसमें आधे सीजन में भी कितना डिपेंडेबल रहेगी उनकी बॉडी, पता नहीं है। सेम गोज टू नोकिया, इतने टाइम बाद इंजरी से निकल के आ रहे हैं। व्हेन ही इज ऑन हिज पीक ही इज एन अमेजिंग बॉलर हु विल डिस्ट्रॉय टीम्स ऑन हिज ओन, लेकिन क्या उनकी बॉडी उन्हें अलाउ करेगी कि वो इतनी तेज बॉल फेंक पाए, इतनी स्विंग करवा पाए, इतना एक्सर्शन ले पाए हर दूसरे तीसरे दिन मैच खेलने के लिए? क्या वो रेडी हैं? तो ये एंड्रिक नोकिया का भी देखने का रहेगा। ऑब्वियसली जैसा आपने बोला, स्पिन डिपार्टमेंट इनका कवर्ड है, तो बट अगेन जो हम लोग बोलते हैं कि टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव वाली सिचुएशन है, यहाँ पे दोनों Yes. माइनस वाली टीमें हैं, तो इससे एक बहुत ही पॉजिटिव गेम की उम्मीद चल रही है। इफ यू हैड टू लाइक पिक two star performers from each team for this match, what will be those two? Two star performers from Delhi's side would be Kuldeep Yadav and Mitchell Marsh. And अगर हम पंजाब पे जाएं तो पंजाब में आई सी जॉनी बेस्टो and Arshdeep Singh as the two Yeah. performers that would be coming up, because Arshdeep Singh का जो अभी T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और Hmm. पंजाब के लिए उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो आई सी Hmm. दीज टू पीपल शाइनिंग इन द पंजाब स्क्वाड। Yeah. Yeah, I think I echo your thoughts. मेरे लिए भी दिल्ली में खासकर मिच मार्श ऑब्वियसली एंड कुलदीप यादव, इट्स वेरी श्रूड पिक जो आपने लिया है। उसका एक और रीजन भी है क्योंकि ये नई पिच है मुल्लनपुर की, पहला मैच हो रहा है आईपीएल का। राइट। अक्सर हमने देखा है जब भी किसी नए स्टेडियम में स्विच होते हैं तो पिच थोड़ी लो एंड स्लो रहती है, उसमें पेस करेक्ट। आने में थोड़ा टाइम रहता है। तो अगर लो एंड स्लो पिच रही और अगर बाय चांस दिल्ली को सेकंड बॉल करने को भी मिल गया, विच इज अगेन अ बिग इफ, लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग दिल्ली को करने को मिल गई तो दिस गेम विल आई थिंक गो टू कुलदीप। लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ही हैज इनफ क्वालिटी, जितना उन्होंने ये अपना इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में भी दिखाया है। ही कैन जस्ट रन अ राइट अगेंस्ट एनी। राइट, he can run through bowling sides एंड कुलदीप यादव, like yes. या गो अहेड। Yeah, so I was just consolidating on the fact that he can just run through the या sides in a jiffy. So या या बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कुलदीप यादव, और अभी जो फॉर्म और जो कॉन्फिडेंस है उनका, he will it will help him to perform even better. So या या एंड he will be फॉर the player to पंजाब, watch out. yeah, I think for Punjab it has to be again Johnny Bairstow and Liam Livingston. I think these two hold the keys for Punjab. Middle overs में I think Johnny Bairstow वैसे भी इस बार ओपन नहीं करने वाले हैं, नंबर 3 पर आएंगे। तो एक नंबर 3 पे आएंगे, एक नंबर 5 पर आएंगे, या फिर हो सकता है लिविंगस्टन नंबर 4 पे आए और जितेश शर्मा को नंबर 5 पे कर दें। सो 6 ओवर से लेके 20 ओवर तक का जो फेज है, वो अगर बेयरस्टो और लिविंगस्टन वहां पे रह जाते हैं तो लंबे रन बनाएंगे। तो आई थिंक फॉर मी, फॉर पंजाब, दीज आर द टू पिक्स। हु इज योर शाउट फॉर विनिंग दिस गेम, दिव्यांश? Yeah, so I'll be betting on DC, just as a support to Rishabh Pant. He needs that win to bring his confidence back as a captain, and as a player also it will Yeah. reflect on him in the upcoming matches. Even if he doesn't fire as a batsman in this match, but if he wins as a captain, he will take that win and convert that into a confidence booster for Yeah. the rest of the tournament. So I Yeah. just want Delhi to win this match for Rishabh Pant. Yeah. Only Yeah, Rishabh I Pant. So I think even I would want that to happen for Rishabh Pant, but for me, this shout right now is with Punjab. First of all, okay. जो भी है उनका होम ग्राउंड है,
थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर रहा ही होगा, कुछ नेट प्रैक्टिस वगैरह करी होगी, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस बेटर देन दिल्ली। और उसके बाद बेयरस्टो ने भले टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा हो, बट दे ही हैज एक्लेमेटाइज्ड टू इंडियन कंडीशंस। ही नोज कि किस तरीके का वेदर है, किस तरीके की बॉलिंग उसे मिलने वाली है, माइंडसेट उनका तैयार होगा। आई थिंक आई एम बेटिंग ऑन बिग ऑन बेयरस्टो फॉर दिस गेम। So I think this game Punjab will be having an upper hand, but again it's 16-16, 32 में से 16-16 Yes. जीते हैं दोनों। So like it's gonna be an amazing game. Okay, so yeah, with this note, we are going to sign off, and do tune into our YouTube channel for the preview of next match as well, which is Hyderabad versus KKR, which would be another cracking of a match. So please do log in and go to our Yeah, YouTube channel. yeah. Have Show some a love, man. Yeah, Like, show subscribe. We show need your some love. support. Yes, Yeah. yes. Okay, Okay. Bye bye. thank you, bye.